2 दिन पहले 13 जून को एक नया मेलोड्रामा रिलीज हुआ है। इसका की नाम है आवर मूवी। इस सीरीज का जो सब्जेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मैं सीरीज के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड था और इसका टीजर ट्रेलर देखने के बाद मैं सीरीज के लिए थोड़ा बहुत क्यूरियस भी था। 2025 के शुरुआत में मेलो मूवी नाम का एक ड्रामा रिलीज हुआ था, जिसका भी कॉन्सेप्ट बहुत हद तक यही था। 2 लोगों की जर्नी को फॉलो करनी है, जिनमें से एक डायरेक्टर बनना चाहता है, दूसरा एक्टर। इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे दोनों स्ट्रगल करते हैं, दोनों के बीच की बॉन्डिंग, रिलेशन, लव, ब्रेकअप, यही सब हमें मेलो मूवी ड्रामा में दिखाया गया था। और इस ड्रामा की, आवर मूवी ड्रामा की स्टोरी भी बहुत हद तक सेम ही है। मेरे हिसाब से तो 2025 की सबसे बेस्ट एक परफेक्ट ड्रामा मेलो मूवी है। बस रोमांस और लव स्टोरी के मामले में नहीं, जितनी भी जॉनरा के सीरीज आ चुकी हैं, ज़ॉम्बी, रिवेंज, एक्शन को साइड में रखते हैं। ऊपर से सीरीज की कास्टिंग, सीरीज में जो मेन लीड एक्ट्रेस है, मेरे लिए कोरियन सीरीज की वो गिनी चुनी एक्ट्रेस में से एक है, जिनकी वजह से मैंने कोरियन सीरीज को देखना स्टार्ट किया था। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो एक्साइटमेंट था इस सीरीज के लिए। फिर जब इसका टेलर टीजर रिलीज हुआ तो उनको देखने के बाद मेरे लिए सीरीज की हाइप, एक्साइटमेंट थोड़ी बहुत नीचे गिर गई, क्योंकि मुझे इसके टेलर टीजर में जो सीरियसनेस दिखाई गई है, अपने दोनों में लीड कैरेक्टर मुंह पर एक सैडनेस लेकर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही लो वॉइस में बात कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि ये सीरीज मेलो मूवी की तरह तो नहीं होने वाली है। मेलो मूवी में और सब कुछ था, रोमांस, कॉमेडी, इमोशन। जब कोई इंसान एक एक्टर या डायरेक्टर बनने के बारे में सोचता है तो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड लिटरली मुझे इसके ट्रेलर में बस स्ट्रगल ही दिखा। खैर, अब इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है, तो एपिसोड के बारे में ही बात करते हैं। तो सीरीज के शुरुआत में अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक काइंड ऑफ मूवी डायरेक्टर ही है। मतलब कि उतना भी ज्यादा अभी तक फेमस नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट वो एक डायरेक्टर बन चुका है। दूसरी तरफ अपनी लीड एक्ट्रेस, जिसका कि बचपन से सपना है एक एक्टर बनने का, लेकिन फिर वही फैमिली प्रॉब्लम्स, पैसा कमाने के लिए अपने हॉबी को मारकर एक अलग ही प्रोफेशन में काम करना पड़ता है। लेकिन स्टिल अब भी अपनी हीरोइन की सपना वही है कि उसे एक एक्टर बनना है, उसे फिल्मों में काम करना है। तो हमें पहले एपिसोड में यही सब दिखाया जाता है। दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं, दोनों की लाइफ की जर्नी को थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। फिर एपिसोड के एंड में दोनों को फेस टू फेस मिलवाया जाता है। ऐसे ही एपिसोड 1 की एंड होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके टीजर ट्रेलर में बहुत ही ज्यादा सैडनेस और सीरियसनेस थी, तो इसके फर्स्ट एपिसोड को देखकर इतना तो पता चला कि उतनी भी ज्यादा सैड नहीं है। मतलब कि एटलीस्ट अपनी हीरोइन तो थोड़ी बहुत एक हैप्पी पर्सन की तरह दिख रही है। स्टिल उनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन इन सभी चीज़ों को पार करके एटलीस्ट लोगों के सामने वो अपने आप खुश दिखाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अपना मेन एक्टर भाई, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक शायद ही 1 से 2 ही सीन देखने को मिले जहाँ पे वो थोड़ा बहुत मुस्कुराया होगा। और भाई, मैं मेकर से ये बात कहना चाहूँगा कि मेन एक्टर को इतना मोटा चश्मा पहनाने का जरूरत ही क्या था। तो सीरीज एपिसोड के शुरुआत से लेकर एंड तक उसके चेहरे में बस सैडनेस और सीरियसनेस ही देखने को मिली। पर से भाई वो चश्मा, लिटरली मुझे सीरीज को स्किप करने का मन कर रहा था। फिर तुम लोगों की बात याद आ गई कि अगर मैं थोड़ा बहुत दुख नहीं झेलूंगा तो तुम्हें दुख झेलना पड़ेगा। तो भाई ओवरऑल मुझे इसका फर्स्ट एपिसोड एक बिलो एवरेज लगी। बहुत ही खराब कहना गलत होगा, उतनी भी बुरी नहीं थी। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है तो तुम इस सीरीज को देख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए तो भूल से भी सीरीज को मत देखना। 2-3 दिनों में और भी नई नई ड्रामास आने वाली है, तब के लिए थोड़ा बहुत रुक जाओ। और अगर इस तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।